प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत शीर्षक कविता के 12वें और अंतिम छंद का अध्ययन करेंगे। श्रृंगार एवं वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास ने इस पद में गोपियों के हृदय का सुंदर चित्र उकेरा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके नेत्रों में श्री कृष्ण की छवि देखने की लालसा है। वे उद्धव को बताती हैं कि आपके योग संदेश को सुनकर ये दुखी हो गई हैं। छंद देखें। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनि रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहीं झूखी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आनि दिखावहु, दुहि पय पिबत पतूखी, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ए सरिता हैं सूखी। संदर्भ प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भ्रमर गीत शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं और यह उनके प्रसिद्ध महाकाव्य सूर सागर से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति एवं समर्पण के भाव को चित्रित किया गया है। वे उद्धव के नीरस योग के संदेश से दुखी हैं और श्री कृष्ण की सौम्य छवि का दर्शन करना चाहती हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। रूप रस रांची, रूप के रस में पगी हुई अर्थात अभ्यस्त। एकटक लगातार, जोवत जोहना इंतजार करना, झूखी दुखी। जोग संदेश निर्गुण ब्रह्म का संदेश। अकुलानी व्याकुल, बारक एक बार, पतोखी पत्ते का दोना, सुकत रेत बालू, हठपूर्वक जिदपूर्वक। व्याख्या देखें। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती कि हे उद्धव जी, हमारे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं, व्याकुल हैं। कैसे रहत रूप रसराची, ये बतिया सुन रुखी। आपके निर्गुण संदेश के पूर्व इस श्री कृष्ण के रूप और उनके बातों के रस में पगी हुई थीं, लीन थीं, किंतु आपके निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुनकर इन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। वे कहती हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण के आने के दिनों को गिनते हुए लगातार नेत्रों से उस मार्ग को देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए इन नेत्रों को उतना दुख प्राप्त नहीं हुआ जितना आपके योग संदेश से हो रहा है। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, आपके निर्गुण ब्रह्म के संदेश को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखावो, दुपै पीबत पतूखी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दें। बारक एक बार दर्शन करा दें, जिससे वे पत्ते के दोने में गायों का दूध दूह कर पिया करते थे। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियाँ सूखी हुई नदी की तरह हैं। जैसे सूखी नदी में बालू पर नाव चलाना व्यर्थ है, उसी प्रकार हमारे हृदय में निर्गुण ब्रह्म के प्रति कोई प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। अतः निर्गुण ब्रह्म का संदेश देना
व्यर्थ है। प्रश्नोत्तर पर चलें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी। उत्तर, गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। हमारे नेत्र श्री कृष्ण के रूप एवं प्रेम में लीन रहते थे, किंतु आपकी योग संबंधी नीरस बातों को सुनकर इन्हें अत्यधिक दुख प्राप्त हो रहा है। तीसरा प्रश्न, गोपियों के नेत्र किसके लिए व्याकुल हैं? उत्तर, गोपियों के नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। चौथा प्रश्न, गोपियाँ उद्धव से क्या प्रार्थना करती हैं? उत्तर, गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि वे श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दें जिससे वे पत्ते के दोने में गायों का दूध दूह कर पिया करते थे। अंतिम पांचवा प्रश्न, गोपियों पर योग का प्रभाव डालना किसके समान है? उत्तर, गोपियों पर योग का प्रभाव डालना सूखी नदी में बालू पर नाव चलाने के समान है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।